डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलवीक और आज हम इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रनाउन डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब पहले देखना है जो प्रनाउन है, प्रनाउन के रूल्स विद हम स्पोर्टिंग एरर भी करेंगे, जैसे हम पहले भी करते आए हैं कि रूल्स है और लास्ट ईयर उसमें से कौन सा एरर आया है, जब उसमें कौन सा एरर बनता है, क्लियर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रनाउन क्या होता है और प्रनाउन की कुछ टाइप्स भी जान लेंगे, क्योंकि वो उस टाइप के बिहाफ पे ही नेक्स्ट हम रूल्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्लियर। तो अब प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। प्रनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, कहते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है दैट इज प्रनाउन, क्लियर। हम इसे बोलते हैं कि नाउन के रिपीटेशन को भी हटाने के लिए प्रनाउन यूज किया जाता है। हम जैसे किसी के बारे में भी लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप बेस्ट फ्रेंड लिखते हो, क्या करते हो, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्लियर। तो नेक्स्ट लाइन पे ऐसा तो नहीं हो गया राम 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 नहीं यूज करते, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या यूज करेंगे, ही इज हार्ड वर्किंग, क्लियर, ही इज इंटेलिजेंट, क्लियर। तो ये ही क्या हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आ रहा है। जो ही है वो किसके रिप्लेसमेंट में आ रहा है, राम की रिप्लेसमेंट में आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। अब इसकी कुछ टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इट रेफर्स टू पर्सन, जो पर्सन को रेफर करती है, दैट आई, मी, वी, अस, यू, ही, शी, इट, सो ऑन, क्लियर। एग्जाम्पल में आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो ये क्या हो गया, आई क्या हो गया इसमें पर्सनल प्रोनाउन। दे आर बॉयज, दे क्या हो गया इसमें पर्सनल प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में इट पॉइंट्स आउट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करता है। दिस दैट हम बोलते हैं, दिस इज टेबल, दिस इज अ काउ, क्लियर, दीज दोज, ये सारे क्या हो गए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज काउ एंड दैट इज योर हाउस, ये पॉइंट आउट कर रहा है, क्लियर। तो ये क्या हो गया मेरा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नाम ही बता रहा है, जो किसी का रिलेशन बताता है, जो किसी को किसी के साथ कोरिलेट करता है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। कहते इट इज रिलेटेड, ये कौन से, हु, हुम, हुज, विच, दैट, एटसेट्रा, क्लियर। शी इज अ गर्ल हु मेट मी येस्टरडे, भी वही गर्ल है जो मुझे कल मिली थी। अब ये हु है, तो हु किसको, हु है जो किसके साथ कोरिलेट कर रहा है, किसके साथ रिलेशन बता रहा है, गर्ल के साथ, क्लियर। तो ये किया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज गर्ल, दिस इज अ शर्ट, दैट, अब शर्ट और दैट शर्ट को कोरिलेट कर रहा है, तो दैट आई लाइक मच, क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव नाम ही बता रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर। उसमें हु, व्हाट, हु, विच, हुम, एक्सेट्रा सारी डब्ल्यू फैमिली आ जाती है। हु इज़ दैट बाय, व्हाट इज़ योर नेम, ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनडिफाइंड प्रोनाउन क्या है, जो सबके लिए जनरली यूज़ किए जाते हैं, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नो वन, एनीवन, क्लियर। जैसे एग्जांपल, समबडी हैज़ कम टू मीट यू, आई वांट सम वाटर, ये क्या इनडिफाइंड हो गया, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है, इट यूज फॉर एम्फेसाइज, किसी पे हम जोर डाल के कोई बात बोलते हैं, वो हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। हिम सेल्फ, माई सेल्फ, क्लियर। तो अवर सेल्फ, ये सारे क्या होंगे रिफ्लेक्सिव होंगे। आई कुक माई सेल्फ, अब किस बात पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, अपने ऊपर, क्लियर। आई कुक माई सेल्फ, यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ, क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट रेफर्स टू वन एट अ टाइम, इट रेफर्स टू वन एट अ टाइम, ठीक है, ज़्यादा में से एक के लिए यूज़ करते हैं, जैसे नन, एनी वन, एनी, ईच, नो वन, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा। नन हैज़ कम टू मीट यू, none has come to meet you, neither of the two boy has come, क्लियर। तो पहले भी हमने आइदर, नाइदर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, बस आज इसके साथ जैसे जो प्रोनाउन होगा वो उसको कैसे यूज़ करना है हम ये सब डिस्कस करेंगे। बच्चा प्रोनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत आती है। आप कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, चाहे आप बैंकिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप एसएससी के लिए, चाहे आप पंजाब के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन, क्लियर। तो इससे पहले हमने नाउन भी डिस्कस किया है, नाउन आपका बेसिक बेस बनाने के लिए भी है, और उसमें से भी रूल है वो भी अच्छे से डिस्कस करने हैं। देन हमने प्रोनाउन की तरफ जाना है, क्लियर। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, ऑपोजिट हो गया। इट इज यूज्ड टू म्यूचुअल रिलेशनशिप, ईच अदर, वन अनदर, ये तो जो है ना इंपॉर्टेंट, इनमें से तो एरर आने ही आने हैं,
वो चीज़ है कि डेफिनेटली आने ही आने हैं, कोई भी शिफ्ट में आए इसमें से एरर आएंगे ही आएंगे। वी रिस्पेक्ट ईच अदर, दे लव वन अनदर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भी ईच अदर कहाँ पे लगता है, वन अनदर, सारे जो भी हमने टाइप डिस्कस की हैं अब उसके साथ के हम रूल भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहले रूल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। क्लियर। फर्स्ट पर्सन हो गया, जैसे मैं आपको पहले हिंदी में बता रही हूँ, मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, मैं जिससे बात कर रही हूँ, जैसे यू और यूअर, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। क्लियर। ही, शी, इट। मैं क्या होगी, फर्स्ट पर्सन, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो आई, वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। इसमें मी, माई, माई सेल्फ, माइन, जो भी इसकी फॉर्म्स होंगी सारा फर्स्ट पर्सन काउंट होगा। सेकंड पर्सन में यू, यूअर, यूअर्स। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम, सारे क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। क्लियर। अब एक होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के, काफ़ी वर्ड आगे यूज़ होगा। नॉमिनेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। क्लियर। इसलिए मैं पहले आपको क्लियर करा रही हूँ। जैसे ही नॉमिनेटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई नॉमिनेटिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी। शी का हर, ही का हिम, इट का इट ही रहता है, दे का देम, वी का अस, यू का यू रहेगा। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप सारे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। तो फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन से हम डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। कहते इफ़ ऑल द थ्री पर्सन मैंने पहले डिस्कस कर लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इफ़ ऑल द थ्री पर्सन और 2 आउट ऑफ द पर्सन कम इन अ सिंगल सेंटेंस, अगर कहते हैं तीनों पर्सन की एक लाइन में बात हो रही है या तीनों पर्सन में से 2 पर्सन की बात हो रही है तो ऑर्डर क्या रहेगा, 2, 3, 1। अब ऑर्डर का मतलब कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन और अगेन बोल रही हूँ, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर। और लिखा है फॉर बैड रीजन 1, 2, 3, इसका मतलब मैं बताती हूँ, पहले इसका मतलब जान लीजिए। अब एग्जाम्पल दे रखी है, यू, ही एंड आई आर टू सॉल्व इट। क्लियर। अब यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन, एंड आई आर टू सॉल्व इट। तो ये क्या हो गया, 2, 3, 1 का 2, 3, 1 का ऑर्डर हो गया। अब कहते हैं बैड रीज़न, ये तो अगर आप गुड रीज़न की बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने क्या, हम तीनों ने मिलके सॉल्व किया। अगर बैड रीज़न के बारे में बात कर रहे हैं या कोई किसी मिस्टेक के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 बंदों की बात हो रही है पर उन्होंने कुछ गलत काम किया, उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो उसका ऑर्डर फिर 1, 2, 3 हो जाएगा। अगेन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बच्चा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे आई, यू एंड ही हैव कमिटेड द मिस्टेक। आई अब हो गया ना, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया और ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो 1, 2, 3 हो जाएगा। और अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो भी हमारा 1, 2, 3 रहेगा। अगर प्लूरल फॉर्म में तीनों पर्सन की बात हो रही है तो भी हमारा 1, 2, 3 रहेगा। अब देखो CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं आपको पहले बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है, नोट डाउन करना है। कहते हैं यू, आई एंड ही कुक द फूड, नो एरर। क्लियर। तो इसमें से बताना है हमें किस में एरर होगा। अब यू तो सेकंड पर्सन हो गया, ही तो फर्स्ट पर्सन हो गया, आई तो फर्स्ट पर्सन हो गया, ही मेरे पास क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो ये तो गलत हो गया, हमें क्या चाहिए, 2, 3 और 1 ये ऑर्डर चाहिए। तो क्या आएगा, आई पहले आएगा, ही पहले आएगा, यू, ही एंड आई कुक्ड द फूड। क्लियर। तो ये क्या आएगा हमारा, तो किस में एरर रहेगा, बी पोर्शन में रहेगा। आई शुड कम आफ्टर द थर्ड पर्सन, ही इन अ पार्ट बी। क्लियर। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका सेकंड नंबर रूल। कहते हैं यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रनाउन। कहते हैं कुछ अभी मैंने सबसे पहले बताया नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। इसमें भी बच्चा काफ़ी एरर रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस आएगा किन किन वर्ड्स के बाद, लेट के बाद, बिटवीन के बाद, एनी के बाद और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नॉमिनेटिव केस नहीं यूज़ करना हमने। क्लियर। और बिसाइड्स एक्सेट्रा ऐसे सब वर्ड्स के बाद हमारा हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। क्लियर। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, आई का क्या था, मी। अब यहाँ लेट आई लिखा होता तो ये हमारा गलत हो जाता। बच्चे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आ जाता है, अगर वहाँ पे लिखा हो लेट आई डू दिस वर्क तो ये गलत हो जाएगा। आई की जगह क्या आएगा, मी। लेट मी डू दिस वर्क। नेक्स्ट पे चलते हैं, शी इज़ बिटवीन यू एंड मी, दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी।
तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आ जाता दिस इज बिटवीन यू एंड आई, तो वो गलत हो जाता, आई नहीं आएगा, मी आएगा। बिसाइड हिम नन एल्स वॉज देयर, काइंडली इन्फॉर्म टू, टू प्रेपोजिशन आ गई, क्या आएगा उसके बाद, हर, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, शी का हर। तो अब इसका जो है एरर देख लेते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आया रखा है CGL में। whom do you want to invite to your party besides Mr. Rao and I? बिसाइड्स के बाद मिस्टर राव एंड आई तो नॉमिनेटिव केस हो गया, तो आई की जगह क्या आएगा, मी। तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्लियर बच्चा, नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा, ये सारे वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रही हूँ, नोट्स बना लीजिए, कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कहते थर्ड रूल कहता है मेक कंपैरिजन विद सेम फॉर्म ऑफ प्रनाउन। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो प्रनाउन की फॉर्म है तो वो सेम होनी चाहिए। अगर नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। क्लियर, तो नेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई। शी एंड आई दोनों क्या हो गए, नॉमिनेटिव। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, तो यहाँ पे अगर मी लिखते थे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि शी नॉमिनेटिव है तो आई भी नॉमिनेटिव ही आएगा, दोनों जगह पे नॉमिनेटिव केस आएगा। आई आगे देखिए, आई रन फास्टर देन हिम। अब हम पहले लगा रखा है हिम, आई क्या है, नॉमिनेटिव, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर बच्चा, कॉपी पे को ना सामने रख लो और लिख लो, नॉमिनेटिव केस कौन से, ऑब्जेक्टिव केस कौन से, जब मैं बोलूँ आपके माइंड में रहना चाहिए। क्लियर, तो हिम की जगह क्या आएगा, ही। आई रन फास्टर देन ही। बच्चों को वैसे ना पढ़ने में बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश के एरर कैसे लगाते हैं, मैम ये पढ़ने में ठीक लग रहा था, अब पढ़ने में तो हिम ठीक लग रहा है, आई रन फास्टर देन हिम, और ही आपको ऑड लगेगा, पर हिम गलत है, उसकी जगह ही आएगा। बच्चा रूल्स के हिसाब पे चलना है, पढ़ने के हिसाब से नहीं चलना है। चलो इसका एरर देख लेते हैं, 2017 में आ रखा है। कहते थे फोन दैट माई फादर, फोन की बात हो रही है, जो मेन चीज़ क्या है, फोन। द फोन दैट माई फादर बाउट इज डिफरेंट देन यूर। कहते जो फ़ोन मेरे फादर ने मेरे के लिए खरीदा वो तुमसे डिफर है। अब यूअर का मतलब तो उस पर्सन से हो गया, पर्सन से कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो हमने सेम चीज़ से करना है, तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके फ़ोन से। तो क्या हो गया, मतलब मीन्स यूअर फ़ोन की बात हो रही है, तो यूअर फ़ोन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूअर्स। द फोन दैट माई फादर बाउट इज डिफरेंट देन यूअर्स। क्लियर, इसका मतलब यूअर्स का मतलब क्या है, यूअर प्लस नाउन, यूअर प्लस नाउन। क्लियर, तब क्या हो गया हो, यूअर्स। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते पर्सनल प्रोनाउन ही डिस्कस कर रहे हैं, उसका फोर्थ रूल क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कहते इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट, अगर कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है, फॉलोड बाय एनी फॉर्म ऑफ बी, मीन्स उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है। क्लियर, हेल्पिंग वर्ब आता है। द प्रोनाउन दैट फॉलोज बी मस्ट बी इन नॉमिनेटिव केस। अब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी हमारे पास प्रोनाउन आएगा, जो कुछ प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। क्या रहेगा, नॉमिनेटिव केस होगा। क्लियर, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इट, पहला तो हो गया इट इसके हिसाब से, उसके बाद बी फॉर्म इज। अब इसके बाद जो आएगा वो नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, इट इज आई। ठीक है, तो ठीक, ये तो अब हो गया क्लियर। अगर उन्होंने ये लिखा होता इट इज मी, तो ये क्या हो जाता गलत, क्योंकि इट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो नेक्स्ट नॉमिनेटिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्लियर, मैं बार बार धीरे धीरे आपको ये बता रही हूँ। क्लियर, तो इसमें इसका एरर देख लें, इट वॉज मी, अब यही बात आ गई, इट वॉज मी। अब पढ़ने में तो इसमें कोई गलती नहीं है, जो बच्चे सिर्फ पढ़ के ही अपने एरर निकालते हैं, इसमें तो कोई पढ़ने में गलती नहीं लग रही। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी। क्लियर, तो बच्चे तो कहेंगे नो एरर हो गया। क्लियर, बट बच्चा यहाँ पे गलती है, क्या आएगा, इट वॉज आई। क्लियर,
इसमें एक चीज़ और, ये तो समझ आ गया, इसमें एक चीज़ और ड्राइव हो रही है, एक रूल और ड्राइव हो रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अब लिखा है उन्होंने इट इज़ आई, हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। हु के बाद क्या आ रहा है यहाँ एम, ये वैसे नेक्स्ट रूल भी आएगा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है तो उससे नियरेस्ट जो होता है सब्जेक्ट उसके बिहाफ पे आती है। तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। क्लियर, नेक्स्ट भी ये आएगा, तब भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें, अब हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया, अब आ गया रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। पहले रिलेटिव प्रोनाउन में हमने क्या क्या यूज़ किया था, हु, विच, दैट, है ना। तो ये किस किस के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली बता रही हूँ। जैसे हु पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, ये बहुत एरर आता है। विच थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है और सिलेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, विच वन इज़ द बेस्ट। क्लियर, दैट बोथ पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। अब आगे एग्जाम्पल, दैट इज़ द गर्ल हु इज़ ऑनेस्ट। क्लियर, कई बार यहाँ क्या लिखा होता है, हु की जगह विच लिखा होता है, वो गलत हो जाता है, हु पर्सन्स के लिए यूज होगा। क्लियर, तो द बुक विच इज रेड इज यूअर, विच क्या हो गया, थिंग। अब बुक क्या हो गया, थिंग, तो उसके लिए विच यूज कर रहे हैं। अब सिलेक्शन के लिए भी विच यूज होता है, विच ऑफ द बॉय हैज नॉट कम ऑन टाइम। बच्चा इन टाइम और ऑन टाइम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप मेरी पिछली जो इंग्लिश डोस है उसमें ज़रूर देखिए। सारे रूल बच्चा एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। क्लियर, इसलिए आपने हर इंग्लिश की, अगर आप चाहते हो कि मैंने कॉम्पिटिटिव की इंग्लिश में से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेने हैं, क्लियर, तो आपको इंग्लिश की हर एक वीडियो देखनी ज़रूरी है। क्लियर, कोई भी स्किप नहीं करनी, ये नहीं सोचना ये मेरे को आता है। अगर आपको आता भी है तभी एक बार आप देखिए, आपकी रिवीजन प्लस आपको एक प्लस पॉइंट ही सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर, कहते द लेडी दैट इज, अब मैंने क्या था, दैट पर्सन और थिंग्स के लिए यूज, दोनों के लिए यूज है। द लेडी दैट कुक द फूड वॉज पोलाइट। क्लियर, अब इसमें एरर देख लेते हैं। कहते द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड। अब देखो पर्सन के साथ विच लगा रखा है जो गलत हो गया, पर्सन के साथ क्या आएगा हमारा, हु आएगा, तो ये एरर। क्लियर, देखो अब आपको रूल आता है और एरर निकालना कितना इजी है। नहीं तो बच्चों को लगता है नहीं मैम एरर तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं कितने रूल्स आते हैं, कितने अप्लाई होते हैं। अब 1 बाय 1 मेरे साथ चलो और पूरी इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच एक बार कंप्लीट हो गया तो आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट है डेफिनेटली, और आप फुल मार्क्स ले सकोगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड है जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, हु वाला, हु के साथ जो लगता है, देयर शुड बी अ एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद इंसिडेंट इन द पर्सन एंड द नंबर। क्लियर, जो इसमें हम वर्ब लगाते हैं वो हम नियरेस्ट देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के नियरेस्ट चेक करते हैं, इंसिडेंट का मतलब नियरेस्ट ही होता है। क्लियर, आई हु एम, अब आई हु एम मैं पीछे भी बता के आई हूँ आपको। क्लियर, स्किप करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी वीडियो, नहीं तो आप सारा आपका लिंक टूट जाएगा, क्योंकि हर एक का किसी न किसी के साथ लिंक होता है। अब हु के नियरेस्ट क्या है, आई, तो इसके बिहाफ से ही हमारी है जो वर्ब लगेगी। क्लियर, तो यहाँ अगर ही होता तो उसके हिसाब से लगती, अब यहाँ आई है तो ये क्या आ गया, एम। क्लियर, तो अब इसके हिसाब से हम एरर भी देख लेते हैं। The book, although written in bad English, makes a few interesting observation which अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे कहानी शुरू होगी, which needs to be highlighted। अब which से पहले क्या है, nearest क्या है, observations, जो कि प्लूरल है, और इसके साथ क्या लगा है, नीड्स क्या है, सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल है तो ये कैसे सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा, क्या आएगा, नीड आएगा। क्लियर, ठीक है, रिप्लेस सिंगुलर वर्ब नीड्स बाय द प्लूरल वर्ब नीड। क्लियर, बच्चा इसको अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो और देखो इस रूल में से कितने एरर आ रखे हैं। कहते हैं दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम दैट इज वर्थ रीडिंग और नो एरर। अब दैट के साथ क्या आ रहा है, ये पूरी लाइन आएगी, ओनली वन ऑफ हिज पोएम, ओनली वन, आपने वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का रूल मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ। वन ऑफ के साथ जो भी मेरे साथ ये सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होता है, पर जो वर्ब आती है वो सिंगुलर रहती है, तो ये करेक्ट आएगा। क्लियर, तो वन ऑफ के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर इज ही आएगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इनके साथ जो सब्जेक्ट आता है, जैसे पोइम आया ये प्लूरल रहेगा, और जो वर्ब आई है वो सिंगुलर रहेगी। बच्चे इसको लिख लो, ये कहीं से नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी पूरी एक बुक में आपको सही सब सारे रूल इकट्ठे नहीं मिलते।
क्लियर, किसी एक वीडियो में आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती, आप इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। क्लियर, तो यहाँ क्या आएगा, अब ये करेक्ट है, ये यहाँ इज ही आएगा। क्लियर, तो नो एरर है। नेक्स्ट चलते हैं एवरीवन। एवरीवन का रूल भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम। एवरीवन, एवरीवन सिंगुलर रहता है तो देयर प्रनाउन सिंगुलर रहेगा, उसके साथ तो देयर क्या है, प्लूरल है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, सिंगुलर। एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन टैग भी कर रखा है। क्वेश्चन टैग में जो हमारा प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है वो हम देख रहे हैं। हम क्वेश्चन टैग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर चेक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो CGL 2016 में आ रखा है ये क्वेश्चन। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। तो अब जो मैंने बताया था आपको, तो ये जो रहता है ये वर्ब के हिसाब से सेम टेंस रहता है। अगर विल है तो यहाँ पे भी विल आएगा, और पीछे हमेशा प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन आएगा तो क्या आएगा, वॉन्ट यू। विल नॉट का क्या बन जाता है, वॉन्ट यू। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है, आगे पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव आएगा, और हमेशा प्रोनाउन आएगा। विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी, विल प्लस नॉट वॉन्ट, और यू का क्या रहेगा, यू आ जाएगा। प्रोनाउन यूज करना है। क्लियर, तो नेक्स्ट चलते हैं इसी का रूल नंबर 3, यूजेस ऑफ दैट। दैट हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं दैट। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट दैट मेट मी येस्टरडे। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दैट वी एवर मेट। तो ये अब मोस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट, द बेस्ट स्टूडेंट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसके साथ क्या यूज़ करते हैं हम, दैट यूज़ करते हैं। एक चीज़ का मैं आपको और एरर बता देती हूँ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द यूज़ करते हैं, इसका ध्यान ज़रूर रखना है बच्चा। ये वैसे एडजेक्टिव में आएगा, पर मैं आपको अभी बता रही हूँ, बार बार रूल डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में पक्के हो जाएंगे। क्लियर, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता ही लगता है, और बाद में क्या आएगा, दैट आएगा। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके बाद भी दैट आता है, दैट इज़ ऑल, सम, एनी, नन। क्लियर, और कुछ नहीं आएगा, रिलेटिव दैट आएगा। रिलेटिव पर नाउन लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो दैट आएगा। क्लियर, ये नहीं है कि हर जगह पे दैट लगा दोगे। अब कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल के साथ क्या है, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। शी इज द ओनली गर्ल, शी इज द ओनली गर्ल दैट आई लाइक मच। तो ये रिलेटिव बताने के लिए यहाँ क्या आएगा, दैट। क्लियर, ओनली के साथ दैट। आई हैव इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू शेयर। क्लियर, तो नेक्स्ट क्या आ गया, कहते हैं व्हाट और दैट है वो दोनों बोथ पर्सन और थिंग्स को रेफर करते हैं। क्लियर, तो अब इसका एरर देख लेते हैं। कहते हैं ही हैज़ लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम। ऑल के साथ व्हाट नहीं आएगा, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, दैट आएगा। बच्चा एक बार इसको रोक के खुद करने की कोशिश कीजिए। क्लियर, स्वाति हैज़ सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनी थिंग व्हाट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो। व्हाट नहीं, क्या आएगा, दैट आएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एनीथिंग, ये क्या था, एनीथिंग के साथ क्या आता है हमारा, दैट आता है, व्हाट नहीं आता। नेक्स्ट आ गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का फोर्थ। बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है बिटवीन हु एंड हुम। हु और हुम में क्या डिफरेंस है बच्चे। एक आपको पता है आई, हु और हुम आपको लगता है यूसेज सेम है, आई और मी का भी सेम होता है, ठीक है ना। आई का मतलब वही है, मी का मतलब वही है। जो डिफरेंस आई और मी में है, जैसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए कहते हैं, वैसे ही हु और हुम में भी रहता है। क्लियर, तो अब देखिए, हु टेक्स अ वर्ब, हु के बाद वर्ब आती है और हुम के बाद वर्ब नहीं आती है। क्लियर, अगर आपको फिलअप्स आ जाती है तो आपने कैसे पहचानना है। कहते दिस इज डॉक्टर हु हेल्प्ड मी अ लॉट। अगर आ जाता दिस इज डॉक्टर डैश हेल्प्ड, तो इसके साथ आपने हु और हुम में से एक चूज करना है। तो ये क्या है, वर्ब दी हुई है, तो क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास, हु आएगा। दिस इज द डॉक्टर हु हेल्प्ड मी अ लॉट। क्लियर, आई डोंट नो हु डिड क्या आ गया, वर्ब आ गया, हु डिड इट। अब हुम के तरफ चलते हैं। कहते शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हुम आई लाइक टू मीट। अब इसके साथ नहीं है। क्लियर, तो इसके साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू हो गया, हुम आई लाइक टू मीट। द बॉय हुम आई आस्क्ड, तो इसके साथ में वर्ब नहीं है, तो यह क्या आएगा,
whom आएगा। क्लियर बच्चा, ये ध्यान रखना है, मैं बेसिक नॉलेज आपको साथ साथ में दे रही हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जिनको पता है वेल एंड गुड है। अभी आ गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का फर्स्ट रूल डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रेसिप्रोकल में ईच अदर और वन अनदर मेन रहता है। ईच अनदर यूज फॉर टू पर्सन, वन अनदर यूज देन मोर देन टू पर्सन। क्लियर, वो दो पर्सन के लिए और दो से ज़्यादा पर्सन के लिए। अब कहते हैं द टू सिस्टर लव्स ईच अदर, दो बहनें आपस में, यहाँ वन अनदर आ जाता तो गलत हो जाता, दो पर्सन ईच अदर। द फोर ब्रदर लव्स वन अनदर, जो चारे चारे भाई आपस में प्यार करते हैं, फोर आगे दो से ज़्यादा हो गए तो वन अनदर। वन है तो देखने में वन हम बोल रहे हैं सिंगुलर, इसको याद कैसे रखना है, जैसे वन वैसे तो हम क्या सिंगुलर में देखते हैं, पर ये ज़्यादा के लिए आएगा और ईच कम के लिए आएगा, मतलब वो दो के लिए, वो दो से ज़्यादा के लिए। बस कुछ याद करने के लिए ट्रिक है और कुछ भी नहीं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहते हैं बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अदर। अब बोथ भी लगा दिया, यहाँ वन भी लगा दिया, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, ईच अदर। बच्चे ये सारे प्रीवियस एरर बता रही हूँ मैं आपको, देखो कितने ईजी हैं अगर आपने रूल को समझ रखा है, याद नहीं करना, समझना है। क्लियर, द टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर, टू मैन। क्लियर, तो क्या आ गया, क्या आएगा, मैं पीछे क्या बता के आई हूँ, टू पर्सन के लिए क्या आएगा मेरे पास, ईच अदर। क्लियर, तो ईच अदर। क्लियर, तो ये क्या आएगा, ये वाला पार्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं इनडिफाइंड प्रोनाउन। इनडिफाइंड प्रोनाउन करके एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नोबडी, ठीक है, ये सारे इनडिफाइंड हो गए। तो कहते हैं जो यूजेस ऑफ एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग क्या रहता है, कहते देयर आर इनडिफाइंड प्रोनाउन, नॉर्मली दे आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। इनके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर, आई डोंट नो एनीबडी हु स्पीक्स हिंदी, स्पीक्स आएगा, स्पीक नहीं आएगा, स्पीक्स आएगा हिंदी। अब एरर की तरफ चलते हैं। वेन वी रीच देयर नोबडी वर, अब नोबडी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, नोबडी वॉज इन द हाउस। क्लियर, तो सिंगुलर आएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, ये मिक्स है, ये आ गया। कहते हैं रूल नंबर 1 क्या हो रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। दिस इज, देखो दोनों का मीनिंग सेम है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। पोजेसिव का मतलब क्या है, जिसके साथ कोई रिलेशन बता रहा है। क्लियर, अपने के साथ, दिस इज माई बुक। अब अगर पोजेसिव एडजेक्टिव क्या कहता है, आर यूज बिफोर नाउन, जो एडजेक्टिव है, माई क्या है, एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब माई क्या है, नाउन से पहले यूज होगा, बुक इज अ नाउन, नाउन से पहले क्या होगा, माई। अब इस पे यहाँ लिख देते हैं दिस इज माइन बुक, तो वो गलत हो जाता। अगर नेक्स्ट पे लिख देते दिस बुक इज माई, तो इसके पीछे नाउन कोई नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पोजेसिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव आएगा। क्लियर, नेक्स्ट कहते हैं जेरन। कहते हैं जेरन इन, ये भी ज़रूरी है बच्चा, जेरन इज यूज्ड आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव, इन सच केसेस नेवर यूज पोजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, कह रहे जेरन इज यूज्ड, कहते हैं जेरन हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद ही यूज़ रहता है। जैसे शी इज़ श्योर ऑफ माई, अब तीनों में से बताना है क्या आएगा, शी इज़ श्योर ऑफ माई हेल्पिंग अदर, मी हेल्पिंग अदर एंड माइन हेल्पिंग अदर। तो इसमें क्या रहेगा, माई आएगा। क्लियर, माई क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर, पोजेसिव एडजेक्टिव है ये। क्लियर, तो इसमें माइन या मी नहीं आएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है बच्चा, इसका मेन 2 ही रूल होते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किन किन वर्ड्स के साथ आते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किन किन वर्ड के साथ नहीं आते। ये कुछ वर्ड्स गिवन हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। क्लियर, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। आई प्राइड, तो प्राइड भी इसमें है, आई प्राइड माई सेल्फ। क्लियर, तो आई है तो क्या आएगा साथ में, माई सेल्फ। ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू, मैंने, मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं इतने प्रेशर में भी स्मूथली काम कर रहा हूँ। क्लियर, अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, बेथ, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट एंड हाइड। क्लियर, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो हिड का मतलब तो पहले ही खुद को
क्लियर। किसकी बात हो रही है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, एम्फेसाइज की जरूरत नहीं है। मेन तो हमने क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेसाइज, खुद किसी भी चीज़ पे एम्फेसाइज करना, जोर देना। क्लियर। तो हिड का मतलब तो पहले ही यही होता है, तो इसके साथ ये वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ही हिड इन द रूम आएगा, ही हिड हिमसेल्फ नहीं आएगा। क्लियर बच्चा। तो ये आज के रूल थे, क्लियर, प्रोनाउन के रूल हैं। आज के साथ ये प्रोनाउन फिनिश होता है। बच्चे इसके साथ आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ के जो प्रैक्टिस एरर है मैं भी वो भी टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ डिस्कस करूँगी एज अ क्वेश्चन, एज अ क्विज़। आप इसको ज़रूर पढ़ें, तो कल फिर हम इसकी क्विज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो और जो मेरे चैनल पे नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। क्लियर। जो बच्चों को, जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके तक ये वीडियो पहुंच सके। क्लियर। ये पूरा फुल कोर्स करवाऊंगी बच्चे, जिसमें आपकी सारी इंग्लिश अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रीजनिंग, क्वांट्स, आप कोई भी अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।